ऑस्ट्रियन किंग कौन थे? हैब्सबर्ग चार्ल्स 6 इनका कोई बेटा नहीं था, तो इस रीजन पर, तो इस साउथ इंडिया रीजन पर का राजा कौन था उसमें? चार्ल्स 6 राजा था। तो कोई सन नहीं था, तो उस समय माना जाता है कि उत्तराधिकारी जो बेटा होता है वही आगे चल के राज्य करता है, बाप के बदले बाप बनता है। तो इसका कोई बेटा नहीं था चार्ल्स 6 का। तो इसकी बेटी हुई थी, एकदम सैंडल पहनती थी, लंबी लंबी, एकदम केस झाड़ती थी, एकदम बिल्कुल हीरोइन जैसा। तो इस बेटी का नाम था मारिया थेरेसा, मदर तेरेसा नहीं, मारिया थेरेसा। तो ये विवाद उठ गया था कि जो लड़की राज कर पाएगी उतना साउथ इंडिया का रीजन संभाल पाएगी क्या, तो वही चक्कर था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इस दोनों में जो लड़ाई हुआ, तो यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि 1740 में हुआ था। जो कि कब हुआ था? 1740 में हुआ था। अब यही 7 साल बाद खत्म हो गया ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर 7 ईयर, यानी कि 7 साल बाद खत्म हो गया। तो कब से बना? 1746 से 1753 तक। देखिए 756 सुना था, 713, 1756 से 1763 में हुआ, और 1756 से 1763 समझा था। ये होता है कर्नाटिक वार। अब कर्नाटिक वार तीन बार होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार और फिर थर्ड कर्नाटिक वार। तो इसको आगे डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले समझिए कि कर्नाटिक वार में क्या होता है। कर्नाटिक वार था एंग्लो फ्रेंच वार, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच क्या होता वार हुआ था। किस लिए हो रहा था? ट्रेड कंपटीशन के लिए, यानी कि व्यापार करना दोनों चाहते थे, लेकिन कोई एक व्यापार करे वो चाहते थे ये दोनों, इसलिए लड़ाई चल रहा था। अब ये चाहते थे, ये दोनों ही चाहते थे कि हम कंट्रोल करें किस पर? साउथ रीजन पर। तो साउथ रीजन पर कंट्रोल करें तो बाबू को एक ही ना कर सकते। जैसे कोई तलवार है, तलवार में एक ही, कोई मियाँ है तो उसमें एक ही तलवार होता है, कोई लड़की उसका कोई एक ही हस्बैंड मिल सकता है, उसी तरह का, ठीक है, उसी तरह का। तो एक ही इस राज्य पर एक ही राजा हो सकता है। और तीसरा था क्या? ऑस्ट्रियन वॉर। ये दोनों सोचा, अरे सलाह